कमजोर हड्डियों की समस्या से परेशान हो चुके हैं, जोड़ों में दर्द रहता है दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसे औषधीय पत्ते का जानकारी लेकर आई हूं दोस्तों, जिस पत्ते के इस्तेमाल से आपका पुराने से पुराना हड्डियों का दर्द, नसों की कमजोरी या फिर शरीर के किसी हिस्से में लकवा जैसी समस्या है, वो बिल्कुल ठीक होगी। ये जो जादुई पत्ते हैं दोस्तों, आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये हैं पपीते के पत्ते। आप सबको पता है पपीते के पत्ते कितने ज्यादा गुणकारी होते हैं। जितना ज्यादा पपीते का फल गुणकारी है, उससे कई गुना ज्यादा इसके पत्ते गुणकारी हैं। शोल्डर में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द है, घुटने में दर्द है, पपीते के पत्तों का इस्तेमाल करना शुरू करें। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं दोस्तों कि पपीते के पत्तों का 10 ml रस लेने से मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियों में जब हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, तब डॉक्टर भी पपीते के पत्तों का रस लेने की सलाह देते हैं। आज मैं बताऊंगी इसके ऐसे औषधि गुण जो कि हमारे जोड़ों की सूजन को दूर करेंगे, हमारी कमजोर नसों को मजबूत बनाएंगे। पपीते के कुछ पत्तों को लें दोस्तों। मैंने अपने घर पर पपीते के इस पेड़ को, पौधे को सिर्फ पत्तों के कारण ही लगाया है। फल तो क्या है, हम लोग बाजार से भी ले आते हैं, परंतु कई बार मुझे पपीते के पत्ते मिलते नहीं थे दोस्तों। एक ऐसा औषधीय गुणों से भरपूर है दोस्तों ये पत्ता। अगर आप इसके तेल से मालिश करेंगे, आप देखेंगे पुराने से पुराना आपका जो गठिया अर्थराइटिस का दर्द है वो बिल्कुल ठीक होगा। मांसपेशियों में जो ऐंठन होती है और अकड़न जकड़न होती है वो बिल्कुल दूर होगी। वैसे पपीते के पत्तों का रस लेने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, कमजोर नसें मजबूत होंगी, ज्वाइंट पेन, गठिया अर्थराइटिस से राहत मिलेगी। पत्तों को बारीक टुकड़ों में काट लीजिए, तोड़ लीजिए, जैसा पसंद है। 1 चम्मच मेथी के बीज लेना है आपको, और साथ ही साथ कद्दू के बीजों का सेवन करना शुरू करें। अभी मैं आपको तेल बनाकर बताऊंगी। ये है पंपकिन सीड्स। रोज 1 चम्मच कद्दू के बीज खाएं। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। कैल्शियम को तेजी से बढ़ाने का काम करता है पंपकिन सीड और मेथी के बीजों का सेवन। जी हाँ, मेथी के बीजों में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होने के कारण अगर हम मेथी का पानी पीना शुरू करते हैं तो इससे हमारी हड्डियां मजबूत हो। साथ ही आप इसके अलावा अलसी खाना भी शुरू करें, जिसे हम लोग फ्लैक्सीड कहते हैं, अलसी के बीज। इसके अलावा मैं अलसी और मेथी का एक तेल बनाकर बता रही हूँ दोस्तों। 1 चम्मच फ्लैक्सीड लेना है, 1 चम्मच दाना मेथी लेना है, 2 लहसुन की कलियां और बस पपीते के पत्तों का तेल। वैसे गांव में लोग क्या करते हैं दोस्तों, पपीते के पत्ते को गर्म करके हल्दी और तेल लगाकर बांध लेते हैं उस जगह पर जहां पर दर्द है। परंतु चलिए मैं आपको ये तेल बनाकर बता रही हूँ, क्योंकि रोज रोज हमें पपीते के पत्ते नहीं मिल पाते हैं, तो क्यों ना हम पपीते के पत्तों का ये जादुई तेल बना लें, जिसमें मैंने अलसी के बीज, मेथी, लहसुन और पत्ते डाले हैं। तिल का तेल या सरसों के तेल में इसे पकाना है, कम से कम 10 मिनट तक पकाना है। 10 मिनट के बाद आप इन पत्तों को इसमें डुबे रहने दीजिए और इस तेल को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। दोस्तों इसके लिए आप सरसों का तेल, तिल का तेल ले सकते हैं। आप यहाँ पर कैस्टर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अरंडी के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ पपीते के ताजे पत्ते लिए हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों, और इसमें डाल दिया है। चलिए चलते हैं गैस की ओर और इस तेल को धीमी आंच पर कम से कम 10 मिनट तक पकाना है। लहसुन हमारे जोड़ों की सूजन को दूर करता है। घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, घुटनों में गैप आ गया है, बहुत ज्यादा दर्द रहता है। इस तेल से मालिश करने से आपकी कमजोर नसें मजबूत होंगी। सिर से लेकर पैर तक सारी बंद नसों को खोल देगा दोस्तों इस तेल से मालिश करने से। धीमी आंच पर गैस को स्लो करती हूँ, पकने दीजिए इस तेल को जब तक सारी चीजों का अर्क इस तेल में समा ना जाए। और इस तेल से दिन में 1 बार मालिश करना है। मेथी के बीज जो होते हैं, इनका पानी, मेथी का पानी पीना भी शुरू करें और मेथी के तेल से मालिश करना शुरू करें। उसी तरह से अलसी के बीजों को 1 चम्मच रोज खाइए और अलसी के इस तेल से मालिश भी करें। इससे आपकी कमजोर हो रही हड्डियां मजबूत होने लगेंगी। घुटनों में दर्द रहता है, घुटने ठीक से मुड़ते नहीं हैं, सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, इस जादुई तेल से मालिश करना शुरू करें।
देखिए, इस तेल को यहाँ पर मैं आपको छान कर दिखा रही हूँ। छान लीजिएगा इस तेल को, जब बिल्कुल ठंडा हो गया दोस्तों, उसके बाद ही मैंने इस तेल को छाना है, ताकि सारे लहसुन का कलर देखिए, सफेद लहसुन जो ब्राउन सा होने लगे। जलाया नहीं है किसी भी चीज को, केवल धीमी आंच पर सारी चीजों को पकाना है। पपीते का पत्ता गुणों का भंडार है, इसीलिए आयुर्वेद में पपीते के फल और इसके पत्तों का, दोनों का बहुत ज्यादा औषधीय महत्व है। अच्छी तरह से चम्मच से दबा दबा कर मैं इस तेल को छान रही हूँ दोस्तों। और ये जो तेल है कमाल का तेल है। इतनी अच्छी घुटने की मालिश करें, कमर में दर्द है वहां पर मालिश करें, पैरों की एड़ियों में दर्द है वहां पर मालिश करें, या फिर आपको वेरिकोज वेन की समस्या है वहां पर भी मसाज करने से आपका सारा दर्द मिनटों में गायब होगा। शरीर की अकड़न जकड़न भी बिल्कुल उतर जाएगी। अब इस तेल में डालना है गरम गरम इस तेल में। जब तेल को आप चाहें तो हल्का सा धूप में रख दीजिए और कपूर डालकर इस तेल को ढांक कर रख दीजिए। कपूर, जिसे हम लोग इंग्लिश में कैम्फर कहते हैं, ये भीमसेनी कपूर है दोस्तों। अगर आपके पास ये कपूर नहीं है, वैसे मैंने आयुर्वेदिक स्टोर से खरीदा है, आप देसी कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी किराना दुकान में देसी कपूर मिल जाएगा, जो कि बहुत तेजी से इस तेल से, कपूर के तेल से मालिश करने से ये हमारी मांसपेशियों के द्वारा हमारी हड्डियों तक पहुंचता है और हमें जोड़ों के दर्द, जोड़ों की सूजन से आराम दिलाता है। कपूर डालकर इस तेल को धूप में रखिएगा ताकि तेल में वापस गर्माहट आ जाए और हल्के गुनगुने इस तेल से। अब आपको वहां पर मालिश करना है जहां पर आपको तकलीफ है, दर्द है, सूजन है, जहां पर आपका मन नहीं लगता काम करने का। दोस्तों, इस तेल की मालिश से आपकी हड्डियों में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, लचीलापन आएगा। शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, सिकुड़ गई है, या नसें कमजोर हो गई हैं, लकवा जैसी समस्या में भी इस तेल से मालिश करने से उस जगह पर जान आ जाएगी, वहां की नसें काम करने लगेंगी, वहां की नसों में ताकत आएगी दोस्तों। जी हाँ, इसके अलावा आप चाहें तो ग्वारपाठा की पत्ती में हल्दी डाल लीजिए और ग्वारपाठा की इस पत्ती को हल्का सा तवे पर गरम कर लीजिए और गरम गरम इस एलोवेरा की पत्ती को आपको उस जगह पर बांधना है जहां पर आपको दर्द है, तकलीफ है। इसके अलावा खाने पीने का ध्यान रखना है। 1 चम्मच तिल सेसमे सीड को डेली खाएं। तिल सेसमे सीड जो कि कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाता है। सफेद तिल गुड़ के साथ खा सकते हैं या काले तिल को भी गुड़ के साथ खा सकते हैं। 1 चम्मच अलसी को चबा कर खाएं, भून कर रखें। अलसी को कच्चा नहीं खाते, भून कर डब्बे में रखें। गुड़ और अलसी का सेवन भी हमारी कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।